अभी हाल ही में चाइना की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ आई है कि चाइना कोरोना वायरस के सोर्स के बारे में हेल्प करने के लिए तैयार है। कि भाई ये जो वायरस है, कोरोना वायरस है, इसका ओरिजिन है अभी तक क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। तो चाइनाज कॉपरेशन, चाइना का सहयोग इन आइडेंटिफाइंग, पहचानने में द सोर्स ऑफ द कोरोना वायरस इज़ वाइटल। वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। कि भाई चाइना ने सहयोग करने के लिए कहा है ना कि भाई कोरोना वायरस कैसे ओरिजिन हुआ, इसका सोर्स है ना, इसके सोर्स के बारे में हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओवर 17 months आफ्टर WHO फर्स्ट रिपोर्टेड अ क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ केसेस ऑफ न्यूमोनिया ऑफ अननोन कॉज इन वुहान। कि भाई 17 महीनों के बाद, 17 महीने पहले क्या हुआ था कि WHO ने कुछ ऐसे केसेस की रिपोर्ट दी थी, क्या कि कुछ क्लस्टर ऑफ केसेस की, मतलब कुछ ग्रुप्स, मतलब आप कह सकते हो कि कुछ समूह में कुछ लोगों को न्यूमोनिया देखा गया था, है ना, जिसका कारण समझ में नहीं आ रहा था, है ना। वुहान में हुई थी ये घटना, चाइना में, है ना। अब उसके 17 महीनों बाद साइंटिस्ट आर येट टू डिटरमाइन, कि जो वैज्ञानिक हैं अभी उन्हें इस बात को तय करना है, आर येट टू डिटरमाइन विद सर्टेनिटी, बड़ी ही निश्चितता के साथ, हाउ द सार्स CoV-2 वायरस इमर्ज, कि किस तरह से ये जो कोरोना वायरस है ना, ये किस तरह से निकला, किस तरह से इमर्ज हुआ, इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई। मच लाइक अदर वायरसेस, कि भाई अन्य जो वायरस होते हैं ना, उन्हीं की तरह सार्स CoV-2 टू कुड हैव अ नेचुरल ओरिजिन और समहाउ एस्केप्ड फ्रॉम द कोरोना वायरस रिसर्च लैब इन वुहान। कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि, क्या हो सकता है कि ये जो सार्स CoV-2 है, कोरोना वायरस के लिए कह रहे हैं हम इसको, है ना, कि इसका नेचुरल ओरिजिन भी हो सकता है ना, या फिर ये भी हो सकता है कि ये किसी तरह से, ये जो वायरस था ना, किसी तरह से कोरोना वायरस रिसर्च लैब से बाहर आ गया। अब वुहान के लिए कहा गया है द एपी सेंटर ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्पीड के साथ फैलना, है ना। कोई भी चीज़ जब अचानक से फैलती है ना, प्रकोप, आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप। एपी सेंटर का मतलब है केंद्र बिंदु ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक। तो ये जो कोविड-19 फैला, इसका केंद्र बिंदु कौन सी जगह है? वुहान। तो ये भी हो सकता है कि वुहान में जो कोरोना वायरस रिसर्च लैब है, वहाँ से ये वायरस जो है निकल भागा हो, वहाँ से फैला हो, या फिर एकदम अन्य जो वायरस होते हैं, है ना, उनकी जैसे उत्पत्ति होती है बिल्कुल नेचुरल ओरिजिन, वो भी हो सकता है ना, प्राकृतिक उत्पत्ति भी हो सकती है। विद नो हार्ड साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल टू कंफर्म द लैब लीक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है आपकी थ्योरी, आपकी परिकल्पना। विद नो हार्ड साइंटिफिक एविडेंस, कि हमारे पास कोई कठोर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कठोर वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है हमारे पास इस बात की पुष्टि करने के, द लैब लीक हाइपोथेसिस, कि इस, ये जो परिकल्पना है ना हमारी, कि कोरोना वायरस जो है लैब से लीक हुआ, इसको पुष्टि करने के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। देयर आर सम साइंटिफिक लीड्स दैट सपोर्ट अ नेचुरल ओरिजिन। देर आर सम साइंटिफिक लीड्स का मतलब है कि भाई कुछ वैज्ञानिक कार्य हमारे पास ऐसे हैं जो कि इस बात को सपोर्ट करते हैं कि भाई ये जो कोरोना वायरस है नेचुरल तरीके से ओरिजिन हुआ, इसकी उत्पत्ति जो है वो नेचुरल तरीके से हुई। इफ़ इट इज़ अ जूनोटिक स्पिल ओवर, इफ़ इट इज़ अ जूनोटिक स्पिल ओवर, देखो जूनोटिक का मतलब होता है कोई भी बीमारी जो कि जानवरों से आदमियों के बीच में फैलती है, और दूसरा शब्द आया है स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मतलब होता है कोई भी घटना हुई, उसके उसके प्रभाव, कि भाई जैसे कोई घटना हुई किसी पर्टिकुलर जगह में, उसके प्रभाव अन्य जगह पे जो महसूस किए जाते हैं ना, उसको कहा जाता है स्पिल ओवर। तो जूनोटिक स्पिल ओवर का मतलब हुआ कि भाई एक तरीके से इफ़ इट इज़ ए जूनोटिक स्पिल ओवर, कि भाई अगर ये जो कोरोना वायरस है, अगर ये जूनोटिक स्पिल ओवर है, इसका मतलब ये हुआ, पहला शब्द आया जूनोटिक, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी बीमारी जो कि जानवरों से ह्यूमंस के बीच में फैलती है, और स्पिल ओवर का मतलब है प्रभाव, यानी कि कोई चीज़ शुरू तो कहीं और हुई लेकिन उसके प्रभाव कहीं और महसूस किए जाएं। तो अगर हो सकता है ये जानवरों से अगर निकली हो ये बीमारी, है ना, तो
द वायरस कुड हैव आइदर डायरेक्टली क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमंस। तो ये जो वायरस है कुड हैव आइदर डायरेक्टली क्रॉस्ड ओवर, तो या तो ये जो वायरस है डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र हुआ कहाँ से कहाँ, बैट्स से ह्यूमन के बीच में, ना चमगादड़ से ह्यूमन के बीच में आया, और थ्रू के माध्यम से एन इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यस्थ, बीच वाला, है ना। तो या तो क्या हुआ कि डायरेक्ट बैट से ह्यूमन में आ गया ये कोरोना वायरस, या फिर बैट से किसी अन्य एनिमल में आया और फिर अन्य किसी एनिमल के माध्यम से यह मानव तक पहुंचा, है ना। इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब यही है ना कि वायरस, पहले वायरस जो है किसी बीच में किसी एनिमल के ऊपर आया और फिर उस एनिमल के माध्यम से मानव तक आया, है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। बट टिल डेट, लेकिन आज तक अगर हम देखें, आज की डेट तक अगर हम देखें, नाइदर द बैट स्पीसीज दैट होस्ट्स द सार्स CoV-2, कि ना तो बैट की कोई भी प्रजाति, है ना, बैट का मतलब चमगादड़, है ना, जो कि होस्ट का मतलब है किसी को शरण उपलब्ध कराना, है ना। होस्ट का मतलब है कि भाई जहाँ पर वो वायरस डेवलप हो सके, दैट होस्ट द सार्स CoV-2 वायरस नॉर द इंटरमीडिएट होस्ट हैज़ बीन फाउंड। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई अभी तक ऐसी कोई भी प्रजाति बैट की हमारे सामने नहीं आई है जो कि सार्स CoV-2 को जो है आश्रय उपलब्ध कराए, न ही हमारे पास कोई इंटरमीडिएट होस्ट आया है। इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब है कोई भी एनिमल जो कि कोरोना वायरस जहाँ पर डेवलप हो सके, कोरोना वायरस जहाँ पर विकसित हो गए, हैज़ बीन फाउंड, वो नहीं पाया गया है आज तक ऐसा। चाइनाज सीक्रेसी एंड डिले इन रिपोर्टिंग द वुहान आउटब्रेक। भाई चाइना की गोपनीयता, चाइना ने छुपा के रखा और चाइना ने देरी की इन रिपोर्टिंग द वुहान आउटब्रेक, कि वुहान में जब सबसे पहले कोरोना वायरस के केसेस का प्रकोप हमें देखने को मिला, है ना, तो चाइना ने क्या किया, इन केसेस की रिपोर्टिंग करने में देरी की, चाइना ने गोपनीयता बनाए रखी, है ना। एंड और क्या किया चाइना ने, एंड इन फाइंडिंग द नेचुरल होस्ट और द इंटरमीडियरी हैव फर्दर फ्यूल्ड, है ना। भाई एक तरह से चाइना ने इस आउटब्रेक के बारे में जानकारी नहीं दी, है ना, और चाइना ने क्या किया, सीक्रेसी इन रिपोर्टिंग द वुहान आउटब्रेक एंड इन फाइंडिंग द नेचुरल होस्ट, और चाइना ने देरी की कि भाई ये जो एक तरीके से कोरोना वायरस है इसका नेचुरल होस्ट क्या है, यानी कि ये कहाँ पर वायरस जो है फलता फूलता रहा, और द इंटरमीडियरी, या फिर इस वायरस को बीच में कौन था, मतलब कौन सी प्रजाति थी जिसके ऊपर ये वायरस पलता रहा। हैव फर्दर फ्यूल, देखो फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन देना। तो इन बातों को और भड़का दिया कि भाई चाइना ने देरी की, चाइना ने गोपनीयता बनाए रखी, है ना, चाइना ने होस्ट को पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया, है ना। तो इन चीज़ों से इस चीज़ को बल मिला, किस चीज़ को, द लैब स्पिल ओवर हाइपोथेसिस का मतलब है परिकल्पना, और स्पिल ओवर का मतलब बताया मैंने आपको इफेक्ट, है ना, किसी भी कोई भी एक्टिविटी जो होती है उसके इफेक्ट जो कि किसी पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह महसूस किए जाते हैं। तो इन बातों को और बल मिला, है ना, फ्यूल का मतलब है कि भाई इन बातों को और बल मिला कि भाई जब चाइना ने इतनी ज़्यादा गोपनीयता बनाए रखी ना इन सब चीज़ों से। फाइंडिंग द होस्ट एनिमल कैन बी डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब होता है डराने वाला, भयभीत करने वाला, है ना। फाइंडिंग द होस्ट, कि भाई वो होस्ट कौन है, यहाँ होस्ट से मतलब है जहाँ वायरस जिस एनिमल के ऊपर जिंदा रहता है ना, कि भाई कोई एनिमल है, उस एनिमल में वो वायरस प्रवेश कर गया और वहाँ पे वो जिंदा बना हुआ है। फाइंडिंग द होस्ट एनिमल कैन बी डॉन्टिंग, है ना, कि भाई होस्ट एनिमल का पता कर पाना मतलब एक तरीके से भयभीत करने वाला हो सकता है, डराने वाला हो सकता है। While the civet cat and dromedary camel were quickly identified to be the intermediate hosts of SARS and MERS। देखो ये एक तरह की बिल्ली का प्रकार है सिवेट केट, और ये जो है ड्रोमेडरी कैमल ये एक तरह के ऊंट का प्रकार है। तो ये जो सिवेट केट है ना, इस सिवेट केट के ऊपर जो है ये कोरोना वायरस जो है पाया जाता है। इसके अलावा ये जो डॉर्मेटरी केवल है ना, उसमें ये जो मर्स का वायरस है वो पाया जाता है ना। इनको ऐसा माना गया है कि भाई इनके ऊपर ये वायरस जो है एक तरीके से पनपता है ना, टू बी द इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि ये बीच की ऐसी प्रजातियां हैं जो कि वायरस को जिंदा बनाए रखती हैं रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। इट टुक ईयर्स टू आइडेंटिफाई द हॉर्स शू बैट। अब ये हॉर्स शू बैट है ना,
यह एक तरीके का बैट है ना, एक प्रजाति है बैट की। दैट हार्बर्स, हार्बर्स का मतलब है कि भाई एक तरीके से पल्लवित पोषित करना, किसी को आश्रय देना, है ना। दैट हार्बर्स सार्स वायरस स्ट्रेन का मतलब है सार्स वायरस के तत्व। तो एक तरीके से इट टुक ईयर्स, कई साल लग गए ये आइडेंटिफाई करने में कि एक तरह का बैट होता है जो कि आश्रय देता है किसको, सार्स वायरस के तत्व को, है ना। दैट हार्बर्स का मतलब है जो कि इसको जगह देता है। टू डेट, आज तक की डेट की अगर हम बात करें, अ कंप्लीट इबोला वायरस हैज़ नेवर बीन आइसोलेटेड फ्रॉम एन एनिमल सोर्स। आज तक की अगर डेट की हम बात करें तो अ कंप्लीट इबोला वायरस, इबोला वायरस की अगर हम बात करें, हैज़ नेवर बीन आइसोलेटेड का मतलब होता है पृथक करना, फ्रॉम एन एनिमल सोर्स, कि भाई हैज़ नेवर बीन आइसोलेटेड फ्रॉम एन एनिमल सोर्स, की इबोला वायरस जो है वह आज तक किसी एनिमल सोर्स से पृथक नहीं रहा है, यानी कि वह वहीं पनपता है इबोला वायरस, है ना, किसी एनिमल के ऊपर ही। इफ़ द वायरस हैड बीन बायो इंजीनियर, देखो इंजीनियर का मतलब होता है निर्मित करना, है ना, और बायो इंजीनियर का मतलब है एक तरीके से आपने क्या किया, उसे जैविक रूप से किसी चीज़ को निर्मित किया। तो एडिटोरियल कहता है कि अगर हम ये माने कि ये जो कोरोना वायरस है इसको जैविक रूप से निर्मित किया गया था, यानी कि लैब में बनाया गया था, तो द जीनोम सीक्वेंस वुड कैरी टेल टेल साइन। देखो यहाँ पे ये जो शब्द आया है ना टेल टेल, यहाँ टेल टेल का मतलब है एक तरीके का इंडिकेशन। जब भी हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं ना कि यह टेल टेल साइन है, तो टेल टेल का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताने वाला, किसी चीज़ का खुलासा करने वाला, है ना। तो एडिटोरियल यह कहता है कि अगर ये वायरस, इफ़ द वायरस हैड बीन बायो इंजीनियर्ड, कि अगर ये वायरस जो है इसे जैविक रूप से निर्मित किया गया होता तो ऐसे चिन्ह हमें इसमें देखने को मिलते हैं ना। जीनोम सीक्वेंस, जीनोम सीक्वेंस का मतलब है कि ये जो वायरस है इसके जीन को जो निर्धारित किया जाता है ना, तो इस वायरस के जीन को निर्धारित करने के दौरान ऐसी कुछ बातें हमें दिखाई देती, नज़र आती कि हाँ भाई ये वायरस जो है बायो इंजीनियर्ड किया गया है। बट साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एनी सिग्नेचर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करने का मतलब होता है अपने हिसाब से किसी चीज़ को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से किसी चीज़ में कोई परिवर्तन करना। बट साइंटिस्ट हैव नॉट फाउंड एनी सिग्नेचर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन, लेकिन वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने इस तरह के चिन्ह नहीं पाए। किस तरह के चिन्ह, कि भाई वायरस में किसी भी तरह का जेनेटिक बदलाव किया गया है, किसी भी तरह का जेनेटिक मैनिपुलेशन किया गया है। वाइल, जबकि अ पर्टिकुलर साइट फ्यूरिन क्लीवेज ऑन द SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन। अब देखो एडिटोरियल कहता है ये थोड़े से ज़्यादा वैज्ञानिक टर्म हो रही है ना, कि SARS-CoV-2 जो है उसमें एक पर्टिकुलर जगह हमें देखने को मिलती है ना, उसमें क्या है, ऑन द SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन। SARS-CoV-2 जो है इसमें हमें एक तरीके की प्रोटीन देखने को मिलती है, स्पाइक प्रोटीन। इस स्पाइक प्रोटीन का काम होता है कि ये अलाउ करती है द वायरस टू इन्फेक्ट द सेल, कि इस SARS-CoV-2 में जो स्पाइक प्रोटीन पाई जाती है ये इस वायरस को अलाउ करती है कि वायरस जो सेल है ना, जो कोशिकाएं हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है ना, उनको संक्रमित कर देता है ना। हैज़ बीन साइटेड एज एविडेंस ऑफ बायो इंजीनियरिंग, हैज़ बीन साइटेड, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसके बारे में ऐसा हवाला दिया गया है एज एविडेंस ऑफ बायो इंजीनियरिंग, कि भाई ये बायो इंजीनियरिंग का सबूत है। द फैक्ट इज़ दैट इट इज़ नॉट यूनिक टू SARS-CoV-2, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि तथ्य जो है वो ये है कि ये जो घटना हमें देखने को मिली ना, ये SARS-CoV-2 के साथ कोई अनोखी बात नहीं है, ऐसा अन्य वायरस के संदर्भ में भी हमें देखने को मिला। भाई क्या प्रमाण है, हमारे पास एक तथ्य निकल के सामने आया कि इसमें एक स्पाइक प्रोटीन नज़र आई हमें इस वायरस में, और ये स्पाइक प्रोटीन क्या करती है, ये स्पाइक प्रोटीन जो है एक तरीके से अलाउ करती है इस वायरस को कि ये वायरस जो है सेल्स को संक्रमित कर दे, है ना। और इसी के बारे में कहा गया कि भाई ये एक सबूत है बायो इंजीनियरिंग का। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि तथ्य ये है कि यह SARS-CoV-2 के लिए कोई अनोखा नहीं है, यानी कि अन्य वायरस के केस में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द फ्यूरिन क्लीवेज साइट दैट एनकोड फॉर अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड। तो एडिटोरियल कहता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यहाँ न्यूक्लियोटाइड से मतलब है कि भाई जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है ना उसकी बेसिक इकाई, उसको कहा गया न्यूक्लियोटाइड्स। इन द फ्यूरिन क्लीवेज साइट,
कि ये जो फ्यूरिन क्लीवेज साइट की हम बात कर रहे हैं, इसका काम क्या होता है? एनकोड करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में बदल देना फॉर अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड, है ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कि भाई ये जो फ्यूरिन क्लीवेज साइट है, इसमें आप कह सकते हो कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, है ना, एनकोड फॉर अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड, है ना, कि एक तरीके से खास एमिनो एसिड को परिवर्तित कर देते हैं। अनदर फीचर, यह एक और गुण है, दैट इज फॉरवर्डेड एज सपोर्टिंग लेबोरेटरी मैनिपुलेशन, है ना, जिसके बारे में कहा जाता है दैट इज़ फॉरवर्डेड, इसके बारे में इस तरह की बातें आगे की ओर कही जाती हैं, दैट इज़ सपोर्टिंग लेबोरेटरी मैनिपुलेशन, है ना, कि भाई एक और फीचर जो है, और इस फीचर के बारे में कहा जाता है कि भाई इस फीचर से पता चलता है, ये फीचर भी दिखाता है, क्या दिखाता है? कि इस वायरस को लेबोरेटरी में किसी तरह से मैनिपुलेट किया गया है ना, लेबोरेटरी में कुछ छेड़छाड़ की गई। तो ये जो हमारा एक तरीके से दूसरा फीचर हमने देखा कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स पाए गए, ये जो वायरस है इसमें जो फ्यूरिन क्लीवेज साइट है, इसमें कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स पाए गए जो कि एक तरीके से परिवर्तित कर देते हैं एमिनो एसिड को। तो ये जो तथ्य है, टू हैज़ बीन शोन टू बी नॉट यूनिक, ये भी कोई यूनिक नहीं है कि ये भी सिर्फ कोरोना वायरस में देखने को मिला हो, नहीं, ये ऐसा भी कोई नहीं है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, द न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन एनकोडिंग फॉर द एमिनो एसिड इज प्रेजेंट इन अदर साइट्स ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस। कि न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन, जिस न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, है ना, एनकोडिंग फॉर द एमिनो एसिड, है ना, जो कि एनकोड करता है, परिवर्तित करता है एमिनो एसिड को, इज प्रेजेंट इन अदर साइट्स ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस, वह न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमें अन्य SARS-CoV-2 वायरस में भी देखने को मिलता है ना। एंड इन द 2003 सार्स वायरस, है ना, कि भाई ये जो 2003 का सार्स वायरस आया था, उसमें भी ये हमें देखने को मिला था, है ना, कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की आप बात कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस में देखने को मिला हो, अन्य जो सार्स से संबंधित वायरस हैं उनमें भी ये हमें देखने को मिला था। द पॉसिबिलिटी ऑफ SARS-CoV-2 इवॉल्विंग वाया सेल कल्चर अपीयर्स ब्लीक। ब्लीक का मतलब है एक तरीके से निराशा, एक तरीके से कम नज़र आना, है ना, कि इस बात की संभावना कि SARS-CoV-2 का निकलना वाया सेल कल्चर, है ना, कि भाई एक तरीके से कोशिका का कल्चर जो है ना, कि भाई एक कोशिका से दूसरी कोशिका में गया, है ना, अपीयर्स ब्लीक, तो इसके चांसेस कम नज़र आते हैं। ब्लीक का मतलब है निराशा, है ना, एक तरीके से चांसेस कम नज़र आना, है ना, कि भाई इसके इतने चांसेस नज़र नहीं आते हैं ना। एज क्यों? साइंटिस्ट हैव फाउंड द वायरस लूजिंग फीचर्स की टू ट्रांसमिशन एंड विरुलेंस अनलेस कल्चर्ड यूजिंग न्यू मेथड्स। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई साइंटिस्ट हैव फाउंड द वायरस लूजिंग फीचर्स की, कि भाई एक तरीके का जो प्रोमिनेंट फीचर है ना ट्रांसमिशन का, है ना, एक जगह से दूसरी जगह फैलने का जो फीचर है इस वायरस का, है ना, एंड विरुलेंस, ये जो शब्द आया ना विरुलेंस, इस विरुलेंस का मतलब होता है किसी भी बीमारी के फैलने का खतरा, किसी भी बीमारी के फैलने की स्पीड, उसको हम बोलते हैं विरुलेंस, है ना। तो एडिटोरियल कहता है कि वायरस का ट्रांसमिशन और विरुलेंस की अगर हम बात करें तो वो हमें दिखाई नहीं देता अनलेस कल्चर्ड यूजिंग न्यू मेथड्स, है ना, कि भाई जब तक इसे नए मेथड्स के साथ में नए मेथड जो है इस्तेमाल न किए जाएं। रिपोर्ट्स ऑफ 3 वुहान लैब रिसर्चर्स फॉलिंग इल इन नवंबर 2019, कि भाई इस तरह की जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, क्या रिपोर्ट्स आई हैं कि वुहान लैब के जो रिसर्चर्स हैं वे बीमार पड़ते हुए नजर आए हमें, कब? नवंबर 2019 में। बाय इटसेल्फ डजंट प्रूव अ लैब लीक हाइपोथेसिस, तो इसके माध्यम से भी जो है ये साबित नहीं होता कि ये जो हाइपोथेसिस है ना हमारी, ये जो परिकल्पना है कि भाई कई लोगों का ऐसा मानना है, कई लोगों की ऐसी परिकल्पना है कि ये जो कोरोना वायरस है यह लैब से लीक हुआ, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि नवंबर 2019 में कुछ एक तरीके से जो शोधकर्ता थे वुहान लैब में, उनका बीमार पड़ना जो है वह भी इस बात को प्रूफ नहीं करता। इस बात के हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है दैट दे वर इन्फेक्टेड विथ द SARS-CoV-2 वायरस, कि ये जो वैज्ञानिक बीमार पड़े चाइना की वुहान लैब में, है ना, यह SARS-CoV-2 वायरस से संक्रमित हुए थे, इस बात के हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। एंड इवन इफ देवर, और अगर हम ये मान भी लें कि चलो ठीक है
वे SARS-CoV-2 वायरस से ही बीमार पड़े थे, इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव दैट इट हैपन्ड फ्रॉम इनसाइड द लैब। इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव, लेकिन यह प्रूव करना आवश्यक है कि वे जो बीमार पड़े, ठीक है मान लिया हमने कि वो SARS-CoV-2 वायरस से पड़े, लेकिन यह जो एक तरीके से वायरस था यह लैब के अंदर ही निर्मित हुआ था, इसको प्रूव करना फिर भी जरूरी है ना। इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव दैट इट हैपन्ड फ्रॉम इनसाइड द लैब, कि ठीक है पहली बात तो एक तरीके से इस तरह के कोई साइन, कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिले कि ये जो हुए ना बीमार जो हुए ये SARS-CoV-2 वायरस से हुए ना, लेकिन अगर हम मान भी लें कि ये SARS-CoV-2 वायरस से ही बीमार हुए, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो लैब से एक तरीके से ये वायरस, ये जो इन्फेक्शन हुआ, इनको इन्फेक्टेड हुए ये, तो ये वायरस लैब के अंदर ही पैदा हुआ था और लैब के अंदर ही इस वायरस ने इन पर अटैक किया, इसके हमारे पास प्रमाण नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस टू सपोर्ट आइदर हाइपोथेसिस, सो फार का मतलब होता है अब तक, कि भाई अभाव के चलते, कि भाई कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है हमारे पास ऐसे एविडेंस नहीं है जिनसे हम फाइनल निष्कर्ष निकाल सकें। टू सपोर्ट आइदर हाइपोथेसिस, कि भाई हम जो कई तरह की परिकल्पनाएं इस वायरस के बारे में कर रहे हैं है ना, इसको सपोर्ट करने के लिए अब तक हमारे पास कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है। अ थोरो इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड, थोरो का मतलब है यहाँ पे कंप्लीट, मतलब अ थोरो इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड का मतलब है कि भाई एक जांच की ज़रूरत है, और वो जांच कैसी होनी चाहिए, बहुत ही संपूर्ण, पूरी कंप्लीट जांच की ज़रूरत है। वाइल द इंक्वायरी बाय द US इंटेलिजेंस माइट प्रोवाइड क्लूज, कि भाई ठीक है अमेरिका के द्वारा है ना, कि भाई अमेरिका का जो खुफिया विभाग है उसके द्वारा जो जांच की जा रही है उसके माध्यम से हमें कुछ क्ल्यू मिल सकते हैं, कुछ संकेत मिल सकते हैं, लेकिन अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज मोर लाइकली, लाइकली का मतलब है कि भाई ऐसा होने की संभावना है, टू हेल्प रीच क्लोजर, क्लोजर का मतलब है समाप्ति, कि ये जो पूरी वायरस के ऊपर जो बहस चल रही है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई कहाँ से नहीं हुई, इसकी समाप्ति, इसका क्लोजर तभी हो सकता है जब एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाए ना। तो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इस बात की ज़्यादा संभावना है कि हम इस वायरस की समाप्ति तक पहुंच सकते हैं, यानी कि हमें ये पता चल सकता है कि भाई ये वायरस की फाइनली उत्पत्ति कैसे हुई। चाइनाज कोऑपरेशन, तो इस संबंध में चाइना ने जो कोऑपरेशन की बात कही है ना, चाइना ने जो सहयोग की बात कही है, देयरफॉर बिकम्स वाइटल है ना, तो चाइना ने कहा है ना कि भाई हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं इस वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए। तो ये जो चाइना का कोऑपरेशन है ये बहुत ही वाइटल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड पॉलिटिसाइजिंग द वायरस ओरिजिन, और इस वायरस की उत्पत्ति का राजनीतिकरण करना इज नॉट गोइंग टू हेल्प, है ना, ये मदद करने नहीं जा रहा, यानी कि इससे हमारी किसी तरह की मदद नहीं होगी कि हम वायरस को लेकर किसी भी तरह की राजनीति करते हैं तो